तो फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है और फ्लाइट का टाइम है 8 बजकर कितना टाइम है 11:45 और हम लोग बागडोगरा एयरपोर्ट से निकले हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट से निकल के हम अभी क्या करना है? फ्रेश होके निकलते हैं ना। फ्रेश होके निकलते हैं। कहाँ जाना है अभी? वैसे तो कल रात को मेरी पैकिंग जल्दी ही हो गई थी, लेकिन नींद मुझे रात के 2 बजे आई। पता है ना, जब कहीं जाना होता है तो एक्साइटमेंट में रात को नींद ही नहीं आती। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो तो अच्छा है कि फ़ोन के अलार्म ने मुझे 4 बजे उठाया। अलार्म तो अपना काम कर चुका था, लेकिन मेरा काम अभी बाकी था, और वो था जल्दी से तैयार होकर ट्रिप के लिए निकलना। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो 5 बजे निकलने का हमारा प्लान था। 5 बज गए हैं एंड वी आर ऑल सेट टू लीव। एयरपोर्ट के लिए हमने कैब बुक की थी और ड्राइवर साहब को हमने कहा था 4:55 को मेरी बिल्डिंग के नीचे आ जाओ, तो हम 5 बजे निकलते हैं। 5:09 हो चुके थे, लेकिन वो अभी तक आए नहीं थे, और कॉल करने पर उनका जवाब था बस 5 मिनट में आता हूँ। और मेरे पास उनका वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ देर वेट करने के बाद हमारी कैब आ गई, और लेट क्यों हुआ ऐसा पूछने पर उनका जवाब था मैं थोड़ा गडबड केली, मैं पुढे घेऊन गेला। अच्छा। तो फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है एअरपोर्ट के लिए. अरे लाईट आहे नाही का, विसरलोच. आपल्याला इथे थांबायचं आहे. इकडे त्यांना माहिती आहे ना त्यांचं घर. तो यहाँ पे मेरे जो फ्रेंड है जो मेरे साथ आने वाले हैं वो अभी आएंगे. यहीं पे रहते हैं वो, और अभी टाइम हुआ है 5:16. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग। हो गया सब सेट? सब सेट हो गया। चले फिर. चलो। यहाँ पे मैप भी लगा दिया है अमित भाई ने. 45 मिनट्स लगेंगे. वैसे तो ऑन टाइम पहुँचना चाहिए हमें 6 बजे, अगर कुछ ट्रैफिक वगैरह नहीं हुआ तो. ट्रैफिक तो सुबह का टाइम तो होगा नहीं, कुछ कहीं पे मेट्रो का काम चालू रहेगा तो ही हो सकता है थोड़ा सा ट्रैफिक हो, अदरवाइज आराम से पहुँच जाएंगे हम लोग. अमित मेरे फ्रेंड और मैं, रास्ते भर हमारी बातें चलती रही, और बातें करते करते एयरपोर्ट पहुँच गए हम लोग. अभी टाइम हुआ है एग्जैक्ट 6 बज गए. चला अमित दादा, भेटूया नंतर. चला. तो अभी 7 बज गए हैं, और 7 बजे हमारा सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह सब हो के हम लोग बैठे हैं यहाँ पे. वो हमारा गेट नंबर है 24, वहाँ पे हमारी फ़्लाइट लगेगी. और फ्लाइट का टाइम है 8 बजकर कितना टाइम है? 8:10 का टाइम है. और मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड है ना, अनफॉर्चुनेटली उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता मैं, क्योंकि उन्होंने मना किया है कि मुझे व्लॉग में मत लेना या फिर मेरी आइडेंटिटी रिवील मत करना. वो बस मेरे साथ रहेंगे लेकिन व्लॉग में नहीं आएंगे. और जो शख्स है वो मेरे बहुत करीबी दोस्त है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है. हम लोग लगभग 20 सालों से हम लोग दोस्त हैं, लेकिन उनको व्लॉग में नहीं आना. क्यों नहीं आना? खैर रीज़न जो भी हो, लेकिन उनके डिसीजन का रिस्पेक्ट करते हुए उनकी आइडेंटिटी में रिवील नहीं करूँगा. थैंक यू. विमान में ईंधन भरने की प्रक्रिया. हमारे प्लेन ने तय वक्त पर ही उड़ान भरी, और अब वक्त था इन ऊंची बिल्डिंग्स को अलविदा कहने का, क्योंकि सिक्किम के ऊंचे पहाड़ हमारी राह देख रहे थे. वैसे 2 घंटों के बाद पहाड़ दिखने शुरू तो हो गए थे, लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं थी. मंजिल अभी दूर थी, जो थी गैंगटॉक, सिक्किम. और हमारा प्लेन सिक्किम में नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल के बागडोगरा में लैंड होगा. और बागडोगरा एक डिफेंस एयरपोर्ट है, इसीलिए हमें फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ना लेने के लिए इंस्ट्रक्ट कर दिया था. इसलिए एयरपोर्ट से बाहर आने तक मैंने अपना कैमरा बैग में ही रख दिया. एयरपोर्ट से बाहर आते ही हम इस ऑटो में बैठे, तब मैंने अपना कैमरा ऑन किया, और अब वक्त हुआ था 11:45 और हम लोग बागडोगरा एयरपोर्ट से निकले. बागडोगरा एयरपोर्ट से निकल के हम कोई शेयर ऑटो है उसमें बैठे हम लोग, और शेयर ऑटो में बैठ के बागडोगरा से हम जा रहे हैं एसएनटी है सिक्किम नेशनलाइज ट्रांसपोर्ट. और वहाँ से हम गंगटोक के लिए कोई व्हीकल देखेंगे. वहाँ से बस भी जाती है और सुमो भी जाती है, आई मीन प्राइवेट व्हीकल में. और फिर हमने डिसाइड किया कि हम बस से ही चलते हैं. 12:39 को हमारी जर्नी स्टार्ट होती है सिलीगुड़ी से गैंगटॉक के लिए. और हमारा लक भी अच्छा था कि हमें बस की लास्ट सीट मिली, ताकि हमारी जर्नी थोड़ी सी एडवेंचरस हो. इस सफ़र में हमें व्यूज़ अच्छे मिले. रास्ते के किनारों से तीस्ता रिवर बहते हुए जा रही थी. सभी जगह पहाड़ दिख रहे थे, ग्रीनरी भी थी, लेकिन रास्ता उतना अच्छा नहीं था
और लास्ट सीट होने के कारण ये सफ़र थोड़ा एडवेंचरस ही रहा। लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी एक अपना अलग ही मज़ा है। कुछ देर बाद जब मैंने वेलकम टू सिक्किम के गेट को देखा तब थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ी राहत महसूस हुई। अब हम सिक्किम में एंटर कर चुके थे। एक बात तो मैंने नोटिस की कि सिक्किम में पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। यहाँ अच्छा महसूस हो रहा था। उसके अलावा सिक्किम नीट एंड क्लीन भी लग रहा था। रास्तों पर कोई कूड़ा कचरा नहीं दिख रहा था। ये सिक्किम के बारे में मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था। शाम के 5:35 में हमारा सफ़र ख़त्म हुआ और अब हम थे गैंगटॉक सिक्किम में। ऑलराइट, तो अभी शाम के 5:56 हो गए हैं और अभी हमें हमारा रूम मिला है और कुछ ऐसा है हमारा रूम। सबसे पहले तो मैं लाइट ऑन करता हूँ, लाइट बहुत कम है। ओके, तो ये बेड है, यहाँ पे एक सोफ़ा है, यहाँ पे एक टेबल है और ये कुछ ऐसा व्यू है। व्यू और अच्छा हो सकता था। उसके बाद ये है वॉशरूम। और 5 घंटे आप बस में ट्रैवल करने के बाद, वो भी लास्ट सीट पे, हालत ख़राब हो गई है। अभी क्या करना है? फ्रेश होकर निकलते हैं ना। फ्रेश होके निकलते? कहाँ जाना है अभी? एमजी मार्ग है बाजू में। एमजी मार्ग जाना है, घूमना है। हाँ। ओके, तो अभी हमारा प्लान है एमजी मार्केट में जाने का। उसके बाद हमारा जो हम 3 दिन यहाँ पे रहने वाले हैं, तो हम लोग तो पेलिंग जाना है हमें, और दूसरी बात है नाथुला पास। ये 2 जगह जाना है। लेकिन किस दिन किस जगह जाना है उसकी प्लानिंग अभी तक हमने की नहीं है। उसकी प्लानिंग हम यहाँ पे आने के बाद करने वाले थे, और उसके लिए हम बाहर जाने वाले हैं और एक वॉक करके आएंगे एमजी रोड पे। एमजी रोड पे जाने से पहले हम गए लाल बाज़ार, जो एक हिस्टोरिकल मार्केट कहा जाता है, और यह भाई का छोटा सा कैमियो फुल पॉजिटिव वाइब्स के साथ। और यह है लाल बाज़ार, जहाँ पे हमें मिलते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स, लोकल चीज़, हैंडीक्राफ्ट्स, ट्रेडिशनल क्लोथिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और उसके बाद वॉक करते करते हम चले गए एमजी मार्ग, जहाँ पे मुझे दिखाई दी बहुत सारी दुकानें और उससे भी ज़्यादा भीड़। और मज़े की बात ऐसी थी कि अब मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बन चुका था। इस बार मैंने सोचा कि कुछ अलग करूँ, अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग स्टाइल से कुछ अलग। इस बार मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर भी करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके भी बता देना। Thank you very much for watching this video. See you in the next. Till then, bye bye and take care.